हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं गाइस आप सभी? आई होप सभी बिल्कुल स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट CIN02 पंच महाभूत के बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा में 100% पूछे जाने वाले मैंने अपने हाथों से नोट्स बनाए हैं, क्योंकि आज मैं कहीं चली गई थी, किसी काम से बाहर जाना पड़ गया था, तो उस वजह से मैं नोट्स में थोड़ी लेट हो गई बनाने में। तो फिर मैंने आने के बाद नोट्स बनाए। तब तक आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मैम वीडियो लाओ ना प्लीज़, तो मैंने कहा नोट्स बन रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद शाम तक आ जाएगा वीडियो। लेकिन फिर मैंने कहा वह खाना भी बाद में खाएंगे, पहले एक बार वीडियो बना लेते हैं, स्टूडेंट्स को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो पहले मैं वीडियो बना लूँ, उसके बाद बात का काम देखेंगे, ठीक है। तो आज मैंने सोचा कि ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो मतलब पूरा अंदाज़ा हो कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, और अगर नहीं भी आए और अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ गया और आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है, फिर भी आप इस क्वेश्चन के बारे में लिख दें, में उस क्वेश्चन से रिलेटेड भी आ जाए तो भी बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मज़ेदार भाषा में इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज के शानदार सेशन। लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है। प्रश्न एक आता है, सूर्य किरण चिकित्सा। पहले मैं बता दूं आपको, ये इकाई 8 और इकाई 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इकाई 6 और 7 के बाद अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इकाई 8 और इकाई 10, तो मैं आज उनके क्वेश्चंस लेके आई हूँ, ठीक है। ये इकाई 8 के क्वेश्चन है। सूर्य किरण चिकित्सा क्रोमोथेरेपी का अर्थ क्या है? इसके इतिहास और सिद्धांतों को सरल शब्दों में समझाइए। सूर्य किरण चिकित्सा का अर्थ, सूरज की रोशनी और उसके अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके बीमारियों को ठीक करने की कला को सूर्य किरण चिकित्सा कहते हैं। हम सब जानते हैं कि धूप हमारे जीवन के लिए कितनी ज़रूरी है। इसी धूप से उसके रंगों में हमारे शरीर को स्वस्थ रखने की एक जादुई ताकत होती है। इसका इतिहास, शुरुआत कैसे हुई, यह कोई नई बात नहीं है। बहुत पुराने समय से मिस्र, यूनान और हमारे देश के ऋषि मुनि ये बात जानते थे कि धूप और रंगों में बीमारियां भगाने की ताकत होती है। बाद में वे वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने एक कांच के टुकड़े प्रिज्म से ये साबित किया कि सूर्य की साधारण से दिखने वाली सफ़ेद रोशनी असल में 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी है। उसके बाद कई डॉक्टरों और प्रकृति चिकित्सकों ने मिलकर इससे पढ़ाई और इलाज का एक पक्का हिस्सा बना दिया। सूर्य चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, रंगों का संतुलन। हमारा शरीर प्रकृति की 5 चीजें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना है। जब हमारे शरीर में किसी खास रंग या ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। सूर्य चिकित्सा उसी कमी को सूरज के रंगों से पूरा करती है। रंगों के 2 मुख्य प्रकार, गर्म रंग जैसे लाल, पीला, नारंगी, ये शरीर में सुस्ती भगाते हैं, ताकत और गर्मी पैदा करते हैं। ठंडे रंग जैसे नीला, बैंगनी, ये शरीर की जलन, गुस्सा और दर्द को शांत करते हैं और ठंडक देते हैं। इलाज करने का तरीका, रंगीन बोतलों का पानी। अलग अलग रंग की कांच की बोतल में साफ पानी भरकर उसे कुछ घंटों के लिए धूप में रख दिया जाता है। धूप की वजह से उस पानी में उस रंग के सारे गुण आ जाते हैं। इस पानी को पीने से या उस तेल की मालिश करने से बीमारियां ठीक होती हैं। धूप लेना, सूर्य स्नान। शरीर पर सीधी धूप लेना या जरूरत के हिसाब से खास रंगों की रोशनी शरीर के बीमार हिस्से पर डालना, उसे सूर्य स्नान कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य चिकित्सा के 7 रंगों का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है? इन्हें किन मुख्य भागों में बांटा गया है? विस्तार से बताइए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज की रोशनी में कुल 7 रंग होते हैं। बचपन में आपने ये पढ़ा होगा, विबग्योर ज़रूर पढ़ा होगा, बेनिया, पीनाला पढ़ा ही होगा, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन 7 रंगों को हमारे शरीर का डॉक्टर माना जाता है। आइए जानते हैं कि कौन सा रंग हमारे शरीर पर क्या कमाल दिखाता है। रंगों का मुख्य वर्गीकरण, सूरज के इन 7 रंगों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, गर्म या उष्ण रंग। इनमें रंग शामिल है नारंगी, लाल और पीला। इनका असर ये शरीर में ऊर्जा, गर्मी और फुर्ती पैदा करते हैं। अगर कोई इंसान बहुत सुस्त है, ठंड से काँप रहा है, शरीर में ताकत कम है, तो ये रंग टॉनिक का काम करते हैं। शीतल या ठंडे रंग, नीला, जामुनी, बैंगनी। इनका असर
ये रंग शरीर को ठंडक, शांति और राहत देते हैं। अगर किसी को बहुत तेज गुस्सा आता है, शरीर में जलन हो रही है या बुखार है या दर्द है, तो ये ठंडे रंग जादू की तरह असर करते हैं। 7 रंगों का विशेष चिकित्सीय महत्व। डिटेल इफेक्ट ऑफ 7 कलर्स। लाल रंग सबसे गर्म रंग है। यह हमारे खून के बहाव को तेज करता है, शरीर में नई ताकत भरता है और सुस्ती को चुटकियों में भगा देता है। लेकिन जिन्हें बहुत गुस्सा आता है या ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उन्हें इसका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। नारंगी रंग यह हमारी हड्डियों, फेफड़ों और पाचन शक्ति के लिए बहुत बढ़िया है। यह उत्साह बढ़ाता है और इंसान को अंदर से खुश रखता है। पीला रंग यह पेट की बीमारी और कब्ज को दूर करने में राजा है। यह हमारे दिमाग को तेज करता है और नर्वस सिस्टम को मजबूत बनाता है। हरा रंग इसे सबसे संतुलित और शांति देने वाला रंग माना गया है। यह शरीर की हर तरह की सूजन, तनाव और घबराहट को शांत करता है। आँख और दिल के लिए यह रंग अमृत के समान है। नीला रंग यह ठंडक का खजाना है। गले की खराश, टॉन्सिल, तेज बुखार, दर्द और मानसिक तनाव को ठीक करने में नीले रंग की रोशनी या नीले कांच की बोतल का पानी गजब का फायदा करता है। जामुनी और बैंगनी रंग ये रंग हमारी मानसिक शांति, याददाश्त और गहरी नींद के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यह हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूर्य किरणों द्वारा जल और तेल को चार्ज तृप्त करने की क्या विधि है? विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग और लाभ को विस्तार से समझाइए। देखिए, इकाई 8 के पहले वाले प्रश्न में हमने जाना कि सूरज की रोशनी और रंग क्या होते हैं। अब हम देखेंगे कि इस धूप और रंगों का इस्तेमाल करके घर पर ही चार्ज वाटर, ऊर्जावान पानी और चार्ज्ड ऑयल, ऊर्जावान तेल कैसे बनाया जाता है, यह किन बीमारियों में काम आता है। जल और तेल को चार्ज करने की विधि। सबसे पहले अलग अलग रंग की साफ कांच की बोतलें लें, जैसे नीली, हरी, पीली, लाल रंग की। याद रखिए कि बोतल प्लास्टिक की नहीं बल्कि कांच की होनी चाहिए, क्योंकि कांच से सूरज की किरणें आसानी से अंदर जा सकती हैं। स्टेप 2 आती है भरना। अब इन बोतलों को साफ पानी या किसी नारियल, जैतून का तेल भरकर ढक्कन कसकर बंद कर दें। धूप में रखना। इन बोतलों को सुबह से लेकर शाम तक लगभग 6 से 8 घंटे की सीधी धूप में रख दें। धूप की गर्मी और उन खास रंग के सारे गुण उस पानी या तेल के अंदर उतर जाते हैं। अब आपका चमत्कारी चार्ज वाटर ऑयल तैयार है। विभिन्न रोगों में इसके प्रयोग और जादुई लाभ। नीले रंग की बोतल का पानी किस काम आता है? यह शरीर की जलन, गुस्सा, तनाव, घबराहट और तेज बुखार को शांत करता है। अगर किसी को रात में नींद नहीं आती या पेट में बहुत गर्मी रहती है, तो यह नीला पानी अमृत की तरह काम करता है। हरी रंग की बोतल का पानी किस काम आता है? हरा रंग एकदम संतुलित होता है। यह पेट की गड़बड़ी, सिर दर्द और थकावट को दूर करता है। यह शरीर को अंदर से साफ करने और तरोताजा रखने में बहुत मदद करता है। पीले रंग की बोतल का पानी यह कब्ज को चुटकियों में भगाता है और पेट साफ करने और पाचन शक्ति को मजबूत बनाने के लिए पीला रंग बहुत ही शानदार माना जाता है। लाल रंग की बोतल का तेल किस काम आता है? लाल रंग में बहुत गर्मी और ऊर्जा होती है। अगर किसी के जोड़ों के दर्द हैं या शरीर का कोई हिस्सा सुन्न पड़ गया है, तो लाल बोतल में रखे गए तेल से मालिश करने से खून का दौरा तेज हो जाता है और दर्द छूमंतर हो जाता है। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, वो मैं लेकर आई हूँ। देखिए, सूर्य किरण चिकित्सा का दूसरा नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? सूर्य किरण चिकित्सा को अंग्रेजी में क्रोमोथेरेपी या सन हेलियोथेरेपी कहा जाता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश में कुल कितने रंग होते हैं, उनकी खोज किसने की थी? सूर्य के श्वेत प्रकाश में कुल 7 रंग होते हैं। इसकी वैज्ञानिक खोज महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने प्रिज्म के माध्यम से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चिकित्सा में सूर्य के रंगों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, उष्ण गर्म रंग और दूसरा शीतल ठंडे रंग। चौथा, गर्म या उष्ण रंगों की श्रेणी में कौन से मुख्य रंग आते हैं? लाल, नारंगी और पीला रंग, जो शरीर में ऊर्जा और गर्मी पैदा करते हैं। शीतल या ठंडे रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं? ठंडे रंगों की श्रेणी में नीला, जामुनी और बैंगनी रंग शामिल हैं, जो शरीर को ठंडक और शांति देते हैं। शरीर को सुस्ती और कमजोरी को दूर करने के लिए कौन सा रंग सबसे उपयुक्त माना जाता है? लाल रंग, क्योंकि यह खून के बहाव को तेज करता है और शरीर में फुर्ती भरता है।
पेट की कब्ज को दूर करने के लिए और पाचन सुधारने के लिए किस रंग की बोतल का पानी फायदेमंद होता है? पीले रंग की बोतल का पानी पेट और कब्ज के लिए बहुत ही गुणकारी माना जाता है। शरीर की जलन, तेज बुखार और मानसिक तनाव को शांत करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? नीले रंग का प्रयोग ठंडक और राहत देने के लिए किया जाता है। सूर्य किरणों द्वारा जल या तेल को चार्ज करने के लिए किस बर्तन का उपयोग किया जाता है? हमेशा रंगीन कांच की बोतलों का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक की बोतलों का नहीं किया जाता। हरा रंग हमारे शरीर पर कैसा प्रभाव करता है? एकदम संतुलित प्रभाव करता है। ये शरीर की सूजन, सिर दर्द और तनाव को शांत कर तरोताज़ा रखता है। अब आ जाती है इकाई 10। इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास का अर्थ एवं महत्व क्या है? उपवास के 4 प्रमुख कारण कौन से हैं? विस्तार से समझाइए। दोस्तों अब हम आ चुके अपनी इकाई 10 पर, जो जुड़ी है उपवास आकाश तत्व से। आइए इसे बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से समझते हैं। उपवास का वास्तविक अर्थ एवं महत्व देखिए। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को शरीर के लिए ब्रह्मास्त्र माना गया है। इसका मतलब सिर्फ खुद को भूखा रखना या पूजा पाठ के लिए व्रत रखना नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार उपवास एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका है जिसमें हम अपनी मर्जी से कुछ समय के लिए खाना बंद करते हैं ताकि हमारे पाचन और अंदरूनी अंगों को पूरा आराम मिल सके। जब हम खाना बंद करते हैं तो शरीर अपनी सारी ताकत अंदर जमा कचरे और बीमारियों को बाहर निकालने में लगा देती है। यही उपवास का असली महत्व है। अभी आजकल AI के माध्यम से भी बहुत बताया जा रहा है कि अंदर के ऑर्गन्स बोल रहे हैं कि आज तो मालिक ने उपवास रखा है, आज तो मालिक ने सिर्फ पानी ही पिया है, आज तो पेट की अच्छे से सफाई होगी। तो मैंने भी देखा था वो वीडियो, और उससे पता चलता है कि उपवास रखने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। हम भूखे रहने से हमारे शरीर को फायदा होता है। 7 दिन में 1 दिन उपवास रखो तो अच्छी बात है, कोई नुकसान की बात नहीं। आपका शरीर कमज़ोर नहीं पड़ेगा, आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको थोड़ा आराम मिलेगा, उनको थोड़ा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो दिन रात काम करके थक जाते हैं। उपवास के 4 मुख्य कारण। किताब और प्राकृतिक चिकित्सा के नियमों के अनुसार उपवास मुख्य रूप से इन 4 वजहों से किया जाता है। वजन घटाना। जब हम ज़रूरत से ज़्यादा अनाप शनाप खाते हैं तो शरीर में एक्स्ट्रा चर्बी जम जाती है। उपवास के दौरान शरीर बाहर से खाना न मिलने पर अंदर जमा इसी फालतू चर्बी को पिघलाकर अपनी ऊर्जा चलाता है, जिससे मोटापा और बढ़ा हुआ वजन आसानी से कम होने लगता है। क्षतिपूर्ति, रिपेयरिंग एंड हीलिंग। हमारे शरीर के अंग और कोशिकाएं, टिश्यूज लगातार काम करते करते थक जाते हैं या कमजोरी हो जाती हैं। उपवास रखने से शरीर को मौका मिलता है कि वह अपने खराब अंगों की मरम्मत करे और उन्हें फिर से तंदुरुस्त बनाए। तीसरा, पाचन तंत्र को विश्राम देना। सोचिए, अगर किसी मशीन को 24 घंटे बिना रोके चलाया जाए तो जल्दी खराब हो जाएगी ना, गर्म हो जाएगी। अगर आप अपने मोबाइल को भी चार्ज पर लगा, बाई चांस मैसेज चला रहे हो आप, चार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है, चार्ज पर लगाकर दिन भर चलाओगे ना तो वो गर्म हो जाएगा, वो जल्दी खराब होने की कंडीशन में आ जाएगा। तो हमारा पेट भी एक मशीन है, हमेशा खाते रहने से पेट को कभी आराम नहीं मिलता। उपवास रखने से पाचन तंत्र को गहरी शांति और विश्राम मिल जाता है। शरीर की सफाई। हमारे शरीर में होने वाली हर बीमारी का जड़ मूल कारण अंदर जमा जहरीला कचरा, टॉक्सिन्स होता है। उपवास करने से पसीने, पेशाब और सांस के जरिए शरीर का सारा कचरा बाहर साफ हो जाता है और चेहरे पर चमक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं? उपवास को रखने के बाद उसे तोड़ने उपांत की सही विधि क्या है? विस्तार से समझाइए। दोस्तों, पिछले प्रश्न में हमने उपवास का अर्थ और उसके कारण समझे। अब हम जानेंगे कि हर इंसान की सेहत और उसके ज़रूरत के हिसाब से उपवास कितने तरह के होते हैं, और सबसे ज़रूरी बात, उपवास को खत्म करने का सही तरीका क्या है। उपवास के मुख्य प्रकार। जल उपवास। इस उपवास में व्यक्ति ठोस खाना तो दूर की बात है, कोई जूस भी नहीं लेता, वह पूरे दिन केवल साफ पानी पीकर रहता है। यह पुराने और गंभीर रोगों की सफाई के लिए बहुत ताकतवर माना जाता है, लेकिन इसे हमेशा डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए। रसाहार। इस उपवास में दिन भर केवल फलों के ताज़े रस या
सब्जियों के सूप का ही सेवन किया जाता है। यह शरीर को कमजोरी महसूस नहीं होने देती और सफाई का काम भी अच्छे से करता है। इसके अलावा समय और ज़रूरत के हिसाब से उपवास के कुछ अन्य रूप भी होते हैं। एक आहार उपवास, दिन में एक बार भोजन करना। दुग्धोपवास या मट्ठा उपवास, दूध या छाछ पर रहना। फलोपवास, केवल फलों पर रहना। और एक दिन का लघु उपवास यानी साप्ताहिक उपवास और दीर्घ उपवास, लंबे समय का उपवास। ठीक है। उपवास को तोड़ने की सही विधि। दोस्तों, जितने अच्छे से उपवास रखना जरूरी है, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उपवास को सही तरीके से तोड़ना। अगर आपने उपवास खोलते ही जमकर पूरी, कचौरी या भारी खाना खा लिया, हैवी ऑयली खाना खा लिया, तो आपकी सेहत सुधरने की बजाय बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। पहला नियम, तरल पदार्थों से शुरुआत करें। उपवास हमेशा एकदम हल्के और रसीले आहार से तोड़ना चाहिए। क्या लें? सबसे पहले नींबू पानी, बिना ज़्यादा चीनी नमक के। मौसमी फलों का ताज़ा रस, उबली हुई सब्जियों का सूप लेना चाहिए। धीरे धीरे आगे बढ़ें। इसके बाद धीरे धीरे पपीता या अन्य मीठे और हल्के फल खाएं। फिर सामान्य और सादा भोजन खाएं। एकदम से भारी या मसालेदार या दूध से बनी भारी चीज़ें पेट में नहीं डालनी चाहिए। मिठाइयाँ वगैरह ये एकदम से नहीं डालनी चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास के कौन कौन से मुख्य प्रकार हैं? उपवास को रखने के बाद उसकी सही विधि क्या है, यह भी बताया है। फिर भी देख लेते हैं क्या है, कुछ और ही बताएगा। हाँ, ये बता दिया है। इस उपवास में व्यक्ति ठोस खाना तो दूर की बात है, जल ही लेता है। ये अभी हमने पढ़ लिया है। आई थिंक क्वेश्चन रिपीट हो गया है मुझसे, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपवास के दौरान शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आते हैं, इसे रखते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए और इसके शारीरिक व मानसिक लाभ क्या हैं, विस्तार से समझें। जब हम उपवास रखते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई दिलचस्प और चमत्कारी बदलाव होते हैं। आइए इसे बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझते हैं। उपवास के दौरान शरीर के अंदर क्या होता है? कचरे का जलना और सफाई। जब हम खाना बंद कर देते हैं तो शरीर को बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती। तब शरीर अपने अंदर की जमा फालतू चर्बी और गंदगी को जलाकर ऊर्जा पैदा करता है। सफाई अभियान, पसीने, पेशाब और सांस के जरिए शरीर अंदर का सारा जहरीला कचरा बाहर फेंकना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया में कभी कभी शुरुआती दिनों में हल्का सिर दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है, जो इस बात का सबूत है कि शरीर की डीप क्लीनिंग हो रही है। उपवास रखते समय रखने योग्य मुख्य सावधानियां। उपवास हमेशा अपनी शारीरिक ताकत के हिसाब से रखना चाहिए। अगर कोई बहुत कमजोर है तो उसे सीधा बहुत लंबा उपवास नहीं रखना चाहिए। मानसिक तैयारी, उपवास सिर्फ पेट का नहीं बल्कि मन का भी होना चाहिए। मन में डर या तनाव रखकर उपवास नहीं करना चाहिए। चिकित्सक की सलाह, अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो पानी या लंबा उपवास हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा की देखरेख में ही करना चाहिए। आराम करें, उपवास के दौरान अगर ज़्यादा चक्कर या कमजोरी महसूस हो तो तुरंत काम रोककर आराम करना चाहिए। उपवास के शानदार शारीरिक और मानसिक लाभ, पाचन तंत्र को पूरा आराम, पेट और आंतों की मशीन को 24 घंटे काम से छुट्टी मिल जाती है और उनकी खोई हुई ताकत वापस लौट आती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार, शरीर अंदर से इतना मजबूत हो जाता है कि बीमारी और संक्रमण से आसानी से मुकाबला कर सकता है। मानसिक शांति और ताजगी, पेट हल्का रहने से दिमाग शांत रहता है, तनाव भाग जाता है और विचारों में गजब की स्पष्टता और प्रसन्नता आती है। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को क्या माना जाता है? प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को शरीर की शुद्धि और रोगों को दूर करने के लिए ब्रह्मास्त्र या सबसे शक्तिशाली उपाय माना जाता है। उपवास का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उपवास का मुख्य उद्देश्य शरीर में जमा जहरीले कचरे को बाहर निकालकर शरीर को साफ करना है। उपवास रखने से शरीर के किस मुख्य तंत्र को आराम मिलता है? हमारे पाचन तंत्र और आंतों को गहरी शांति और विश्राम मिलता है। जल उपवास में व्यक्ति पूरे दिन में क्या ग्रहण करता है? जल उपवास में व्यक्ति ठोस भोजन या जूस कुछ नहीं लेता, वो पूरे दिन केवल साफ पानी पीकर रहता है। रसाहार उपवास में क्या खाया पिया जाता है? फलों के ताजे रस या सब्जियों के सूप का ही सेवन किया जाता है। उपवास को समाप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपांत कहा जाता है। ये याद रखिएगा, उपवास को तोड़ने की सही विधि या प्रक्रिया को उपांत कहा जाता है।
उपवास हमेशा किस प्रकार के आहार से तोड़ना चाहिए? हमेशा हल्के, रसीले और तरल आहार जैसे नींबू पानी, मौसमी रस या सूप से ही तोड़ना चाहिए। उपवास के दौरान शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? बाहर के से खाना न मिलने पर शरीर अंदर जमा फालतू चर्बी, फैट और गंदगी को जलाकर ऊर्जा प्राप्त करता है। क्या लंबे समय का दीर्घ उपवास बिना डॉक्टर की सलाह के लेना चाहिए? नहीं। लंबे उपवास हमेशा किसी विशेषज्ञ प्राकृतिक चिकित्सक की देख रेख में ही रखें। नेक्स्ट, उपवास का मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है? पेट हल्का रहने से दिमाग शांत रहता है, तनाव कम होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी और सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल पानी की तरह साफ हो गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। अभी मुझे भूख लग रही है, अभी मुझे जाना है खाना खाने के लिए, लेकिन पहले आपके लिए वीडियो ज़रूरी था, ठीक है। और एक बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ही लीजिए प्लीज़। और अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने घर में, अपने रिलेशन में, अपने फ्रेंड्स के मोबाइल में चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ मेरे लिए इतनी सी मेहनत आप भी कर दीजिए। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा सा मेरी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो प्लीज़ गाइज़, चैनल को ज़रूर से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। आपकी बहुत मेहरबानी रहेगी मुझ पर। मैं दिल से चाहती हूँ कि आपकी हेल्प करूँ और आप भी प्लीज़ दिल से मेरा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू गाइस।